आइए सीधा रुख कर लेते हैं उदयपुर का, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी माकन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कमेटीज बनी है जिनका डिस्कशन हो रहा है, तो आज मैं बतौर राजस्थान के प्रभारी के नाते नहीं, बल्कि जो 6 सब्जेक्ट्स का जो डिस्कशन हो रहा है उसके अंदर 2 सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर सब लोगों की नजर है, एक पॉलिटिकल जिसके चेयरमैन खरगे साहब और उसके अंदर ही मेंबर गौरव गोगोई जी यहां पे हैं, और दूसरा संगठन ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं बतौर सदस्य होने के नाते मैं कुछ बातें आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों को मालूम होगा, फिर दोहराना चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट के ऊपर पैनल्स कुछ लोगों के बने हैं और वो पैनल कमेटी के डिस्कशंस कई बार आपस में सब लोगों के हुए हैं और कुछ बिंदुओं को लेकर के वर्किंग कमेटी के बीच में भी जो पैनल के कन्वीनर्स हैं उन्होंने अपनी बात को रखी है। जहां तक के संगठन का मामला है, संगठन की बात है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे जो संगठन के पैनल हैं उसके अंदर हम लोगों का जो डिस्कशन है, जो हम लोगों की चर्चा है, चिंतन शिविर के बाद और जो हमारे पैनल के सजेशंस हैं वो उदयपुर डिक्लेरेशन में अडॉप्ट होने के बाद में बहुत बड़ा बदलाव आप लोग देखेंगे कि जिस तरीके से संगठन में कांग्रेस पार्टी का अलग अलग स्तर में नीचे से लेकर के ऊपर तक आप एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे के पूरे देश के अंदर देखेंगे। हम लोगों का यह मानना है कि बदलते समय के साथ जो संगठन का ढांचा कांग्रेस पार्टी का है वो शायद नहीं बदला। अभी भी कांग्रेस पार्टी के संगठन का ढांचा और जो हमारे डिपार्टमेंट, जो हमारे जिस तरीके से जनरल सेक्रेटरीज और जो काम जो बांटे जाते हैं वो वही पुराने 50 साल 60 साल पुराने तरीके से हैं, उसके अंदर कोई अमूलचूल बदलाव नहीं हुआ है। हमारे डेमोक्रेसी के टूल्स, लोकतंत्र के बहुत सारे हथियार नए नए आ गए हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने संगठन के अंदर उस तरीके से आमूलचूल जो परिवर्तन करना चाहिए वो नहीं किया। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा, हम लोगों ने के बीच में चर्चा हुई है और एक तरीके से कंसेंसस बन रहा है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, लेकिन उस पे अभी तक के उसको अमल में नहीं लाया गया, जो हम सबके सब लोगों की इच्छा है होना चाहिए। हमारे जो सबसे छोटा यूनिट है वो पोलिंग बूथ का है और उसके ऊपर एकदम सीधे ब्लॉक आ जाता है। तो ब्लॉक और पोलिंग बूथ के यूनिट के बीच में हर ब्लॉक में 3 से लेकर के 5 मंडल समितियां हमारी होनी चाहिए पूरे के पूरे देश के अंदर। यह एक बहुत बड़ा सुझाव हम लोगों के बीच में चर्चा में है और जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो 15 से 20 बूथ का एक मंडल और 3 से लेकर के 5 मंडल का एक ब्लॉक, इस तरीके का हमारा पूरे के पूरे देश के अंदर संगठन के अंदर और नीचे तक के हम लोग मजबूती से लेकर के जाएं, इस चीज के लिए हमारी कोशिश है। दूसरा, हम लोग हमेशा अक्सर चुनाव के समय ही हम सर्वे एजेंसीज को आउटसोर्स के करके माध्यम से हम लेकर के आते हैं। हमारे ये चर्चा हम सब लोगों के बीच में हुई है और इसमें भी कंप्लीट यूनानिमिटी लगभग है, जिसको हम आगे लेकर के जाएंगे, कि कांग्रेस पार्टी का एक अपना पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी का अपना इंटरनल डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो चुनाव के समय नहीं, लगातार सर्वे करे जनता के इश्यूज को समझने के लिए और किन मुद्दों को हम लोगों को और तेजी से जनता के बीच में लेकर के जाना चाहिए। तो जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि समय जैसे जैसे बदल रहा है, हम लोगों ने अपने आप को बहुत सारी चीजें हम लोग आउटसोर्स करते हैं या हम लोग उसको तेजी से नहीं कर पाए। तो ये पब्लिक इनसाइट डिपार्टमेंट एक ये हमारा इन हाउस डिपार्टमेंट होगा, जो कि हमारे सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि डेली जिस तरीके से लोगों की इच्छा, लोगों की सोच, क्या लोगों के बीच के अंदर मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी को एक सशक्त विपक्ष होने के नाते उठाना चाहिए, इस चीज का फीडबैक का मैकेनिज्म अब जो कि टेक्नोलॉजिकली अब संभव है, उस चीज को हम लोग लेकर के आएंगे।
एक हम लोगों के यहां पे अक्सर ये कहा जाता है कि जो कार्य अच्छा करता है उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता, जो कार्य खराब करता है पदाधिकारी उसको पनिश नहीं किया जाता। तो इसके लिए मापदंड के तय करने के लिए एक अलग से असेसमेंट विंग बना करके उसके लिए एक यूनानिमिटी और एक कंसेंसस हम लोगों के में बन रहा है कि एक असेसमेंट डिपार्टमेंट, असेसमेंट विंग या एक कोई तरीका हमारे पदाधिकारियों की असेसमेंट करने का हो और जो अच्छा काम कर रहे हैं पदाधिकारी उनको आगे प्रमोट करा जाए और जो अच्छा काम नहीं कर रहे उनको अपने पद पे नहीं रखा जाए। उसी के साथ साथ में डिसिप्लिन के ऊपर किस तरीके से डिसिप्लिन को और तेजी से इन्फोर्स किया जाए, इसके लिए भी हमारे संगठन के अंदर चर्चा हुई है और संगठन के अंदर डिसिप्लिन और मजबूत किए जाने के लिए भी क्या हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में और हमारे को कार्रवाई करनी चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और एक और बात हम लोगों के बीच में आई है जिसको हम लोग ना केवल हमारी कमेटी बल्कि और जनरल ओवरऑल हमको लगता है कि हमारे हर लेवल पे कमेटी के अंदर 50% युवा, 50% लोग जो हैं वो 50 वर्ष से कम, क्योंकि 35 वर्ष तक के तो यूथ कांग्रेस के अंदर आते हैं, तो कम से कम 50% हमारे हर लेवल के ऊपर कमेटी में नीचे से लेकर के ऊपर तक के 50% युवा हर हालत के अंदर होने चाहिए। ये भी हम लोगों के बीच में चर्चा है और इस चीज को भी हम लोग आगे लेकर के हम जाएंगे। तो ये 4-5 चीजें हैं। इसके अलावा बहुत सारी और संगठन के अंदर अच्छे सुझाव आ रहे हैं और जैसे जैसे आगे हम 2-3 दिन डेलिब्रेट करेंगे, हमारे लगभग 70 के करीब मेंबर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कमेटी में है, संगठन की कमेटी में है और हम लोग जो हैं इस बात की चर्चा हम लोग आपस में कर रहे हैं। कौन सा जो हम लोगों ने हमारे अभी संगठन के अंदर सबसे नीचा लेवल बूथ होता है, उसके एकदम झटके से उसके ऊपर ब्लॉक आ जाता है। राजस्थान के अंदर जैसे 100 बूथ के ऊपर एट एन एवरेज एक ब्लॉक, तो हम लोगों के जो है ब्लॉक के नीचे बूथ जो आता है वो बीच में हमारे यहां पर संगठन, क्योंकि पहले जमाने का इस तरीके के संगठन बने हुए हैं, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट सिर्फ होते थे, तो अब ये हम लोगों ने तय कर रहे हैं और एक इस पे कंप्लीट यूनानिमिटी है कि एक बीच के अंदर मंडल होना चाहिए 15 से 20 बूथ का और 5 के करीब, लगभग 3 से 5 डिपेंडिंग कि ब्लॉक कितने बड़े हैं, वो मंडल कमेटी, ये इंटरमीडिएरी कमिटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है लेकिन इसको फॉलो लेटर एंड स्पिरिट में नहीं किया जा रहा, तो इसको नाम दे करके हम मंडल समितियां, मंडल कमेटीज हम लोग बनाएंगे। जैसे मैंने कहा कि अंत में आप देखेंगे कि हमारे सभी लोगों का जो डिस्कशन हो रहा है, संगठन हमारा जिस तरीके से काम करता है, जो उसके अंदर अलग अलग हिस्से हैं या जिम्मेवारियां हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आप लोग आगे आने वाले समय में देखेंगे और जिसकी नींव यहां पर हम लोग इस शिविर में रखने वाले हैं, जिसका नाम नव संकल्प शिविर हमने इसीलिए दिया है कि नए संकल्प, नए रिजॉल्व के साथ में हम लोग ये कार्य करेंगे। एक करके No, youth means 50, below 50% below 50 in all the committees, because already we have our youth congress which takes care of people up to 35 years. So from 35 to 50 or also people from youth congress less than 50%, less than 50 years of age,